हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैंपियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका आ चुका है। ठीक है, तो कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है और क्या नोटिफिकेशन है उसके बारे में पूरी चर्चा आपसे मैं करने वाला हूँ। क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको यह समझा दूँगा। सबसे पहले तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 4 सितंबर से स्टार्ट हुआ, यानी कल से ये स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 अक्टूबर, लाइक 6 अक्टूबर तक इसकी जो है वो लास्ट एग्ज़ामिनेशन डेट है। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। बट यूपी पीसीएस का जो ये पेपर है, मतलब जो यूपी की तरफ से एग्ज़ाम है एपी का, इसमें आपके लिए कुछ मैंडेटरी कंडीशन है कि ओटीआर आपको जनरेट करनी होगी। जैसे कि आप अदर स्टेट में जब भी अप्लाई करते हैं तो पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसके बाद ही आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। तो वही सेम चीज़ है कि भाई आपको पहले ओटीआर जनरेट करनी है और ओटीआर जनरेट करने के बाद ही आप जो है वो आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और इसमें और मेन चीज़ें हैं यही आपकी कि फर्स्ट स्टेज आपका ओटीआर का है कि ओटीआर अप्लाई आपको करना है, उसके बाद आप लोग इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो भाई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 है और शेड्यूल्ड कास्ट एसटी उनके लिए 40, फिर जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए 40 है। राइट, इस तरह से आपका ये फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज़ जो है वो आई हुई है, तो वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। पे स्केल आपका वही सेम है, 57,700 से स्टार्ट होगा मिनिमम और मैक्सिमम 182,400, ये आपका मैक्सिमम जो है वो पे स्केल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फ़ीस स्ट्रक्चर है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो बेसिकली आपकी कंडीशन है एलिजिबिलिटी की, तो उसमें वही सेम आपके पास जो है यूजीसी नेट सर्टिफिकेट होना चाहिए है और प्लस आपकी पीजी होनी चाहिए। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के अंदर यही एलिजिबिलिटी है जो आपकी बाकी स्टेट में भी हमेशा होती है, सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मिनिमम एज का क्राइटेरिया होगा 21 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। क्लियर है ये सारी बातें? चलो, जो जो हमारे ज़रूरी काम की चीज़ें हैं वो मैंने आपको सारी बता दिया। इसके अलावा पेपर के पैटर्न की बात करेंगे अगर, तो पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि आपको 2 पेपर देने हैं, इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो आपका एमसीक्यू है, वस्तुनिष्ठ है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा पहले वाला। उसमें 120 टोटल आपके क्वेश्चन हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके कॉमन हैं जनरल के, जीके वाले पार्ट के, और फिर जो 90 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें स्पेसिफिक मैथ सब्जेक्ट की तो वहाँ स्पेशल सब्जेक्ट मैथ के लिए 70 क्वेश्चन रखे गए हैं, बाकी आपके 30 क्वेश्चन जीके के होंगे। ठीक, कुल पूर्णांक कुल जो नंबर है वो 150 है, 150 नंबर का ये आपका पेपर है। समय अवधि 2 घंटे की है, लेकिन इसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। फिर जैसे ही आपका ये पेपर होगा उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, प्रश्न पत्र, वो डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, और इसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 20 आएंगे,
10+10 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। 200 आपका जो है वो मार्क्स रहेगा। 80+120 करके इसमें जो अंकों का आवंटन है वो करा गया है। 3 घंटे इसका जो है वो टाइम ड्यूरेशन रहेगा डिस्क्रिप्टिव का। मतलब जैसे HPSC की तैयारी आप कर रही हैं, है ना, तो HPSC के ही जैसा ये पेपर है UPSC का, UPPSC का, है ना, तो इसको भी आप इसी तरह से तैयारी कर सकते हो। अभी जैसे हरियाणा का पेपर हो रहा है HPSC का, तो उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी हम कर रहे हैं, तो वही सेम चीज़ इसमें भी है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सेंटर के अंदर जॉब करने का। डेफिनेटली आप इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ठीक है। खंड ए के अंदर जो है 10 प्रश्न होंगे और खंड बी के अंदर जो है वो 10 प्रश्न होंगे। लेकिन जो खंड ए है उसमें उत्तरों की जो है वो 8-8 नंबर के हैं, और जो खंड बी है उसमें 12 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से ये किया गया है। फिर उसके बाद इंटरव्यू है, 25 नंबर का इंटरव्यू है। और वैसे ही HPSC के ही जैसे इन्होंने भी किया कि भाई आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर और जो इंटरव्यू है उसी का टोटल मार्क्स आपका काउंट होगा और उसी से फाइनल लिस्ट बनेगी। इससे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो जनरल स्टडी का हमारा सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जनरल साइंस है, GS है, करंट अफेयर है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और मेंटल एबिलिटी है। मतलब कि रीजनिंग और मैथ का जो पार्ट होता है वो भी आपके इसके सिलेबस में है। यानी जो वो 30 क्वेश्चन है वो मिक्स आएंगे, जिसमें GK भी आएगी, GS भी आएगी और आपका जो मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन होता है वो भी आएगा। बाकी जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आपका MCQ ही है, तो वो आपके सिलेबस से रिलेट करेंगे। अब हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर देखिए क्या कुछ है हमारे लिए, ये रहा सब्जेक्ट नंबर जो कॉमर्स है उसमें सबसे पहले है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट आपका। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथडोलॉजी है, मार्केटिंग है, उसके बाद HRM है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है और बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप और OB ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। इस तरीके से आपके 10 यूनिट दिए गए हैं जैसे कि हमारे होते हैं। अब इस सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिला है, लेकिन इर्द गिर्द करके हमारा UGC नेट जैसा ही सिलेबस है जैसा आप पढ़ रहे हैं। HPSC के अंदर जो पढ़ रहे हैं, जो UGC नेट में पढ़ रहे हैं वैसा ही सिलेबस है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल अलग से नहीं है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अलग अलग सब्जेक्ट के लेकर, वो एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर आप इसमें अप्लाई जो है वो कर लेंगे, ठीक है। एक बार देखिएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये हमारा सब्जेक्ट का पूरा सिनारियो है। हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट में 157 वैकेंसी है और अनरिजर्व के लिए 64 टोटल रखी गई है। SC की 31 है, ST की 5 है, OBC की 42 है और EWS की 15 है। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली वो जनरल में ही काउंट होते हैं, तो जनरल के लिए आपकी 64, अनरिजर्व कैटेगरी में इतनी पोस्ट रखी हुई है। तो अच्छा खासा मौका है, आप अप्लाई करके देखिए, बढ़िया रहेगा और एक अच्छी खासी तैयारी को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स का भी पूरा इसमें लिस्ट दिया गया है। ये कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम पर मैं अभी डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसे पूरा पढ़ लेना और पढ़ने के बाद इसको अप्लाई करने के बारे में ज़रूर सोचना, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ अलग से इसमें चीज़ें नहीं हैं, सेंटर में जो चीज़ें पढ़ते हो वही आती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट पर स्ट्रॉन्ग आपकी कमांड है तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन। बाकी चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होती हैं वो आपको मैं चैनल पर अब जो है वो बताता रहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो बैच है वो भी चल रहा है, उसमें भी अगर इनरोल करना है आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।